ज्ञान, बुद्धि, साहस, आत्मा जब एक ही जगह पर एकत्रित हो जाए तो बदलाव होना निश्चित है। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम इस प्रोग्राम में यह समझने का प्रयास करेंगे कि बुध महाराज आपके ठीक एकादश भाव में अर्थात 11th हाउस में लाभ स्थान पर ट्रांजिट 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहेंगे। वर्ष का ये प्रारंभिक में सबसे प्रथम राशि गोचर होगा किसका? बुध महाराज का, जहां पर 14 जनवरी तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी रहेगा। हम समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोग्राम में कि यह सूर्य का बुध आदित्य योग से हमें क्या फल प्राप्त होंगे और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पर बुध महाराज आपके पंचम भाव अर्थात आपके शिक्षा और प्रेम, आपके पंचमेश कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। तो बुध महाराज अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, बदलाव होना निश्चित है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम श्री कृष्णाय नमः या फिर आप ओम शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। अपनी राय जो भी हो वह भी राय भी अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कुंभ राशि के दर्शकों के लिए यह राशि गोचर कैसा रहेगा। यह प्रोग्राम आप अपनी चंद्र राशि, आप अपनी लगन पर देख सकते हैं। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह राशि गोचर हमारे लिए क्या फलदायक रहेगा। देखिए, कुंडली का जो 11th हाउस जो कुंडली का होता है, यही हमारे लाभ स्थान, लाभ का भाव होता है। यही हमारी कार्य क्षेत्र में सफलताओं का स्थान होता है, जहां के लॉर्ड कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति बनते हैं। हमारे लाभ स्थान के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। और गुरु बृहस्पति किसके हैं? ज्ञान के कारक हैं। बुध महाराज किसके कारक हैं? बुध महाराज बुद्धि के कारक हैं। बुद्धि के साथ ही साथ में व्यापार के कारक हैं। अच्छा, सूर्यदेव भगवान किसके कारक हैं? साहस के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। मंगल देव रक्त के कारक हैं, शुभ कार्यों के कारक हैं मंगल देव। तो कहीं ना कहीं यह 3 ग्रह एक साथ में एक जगह पर बैठे हैं, तो इस समय आप अपने आप को कुछ उत्तम अच्छा महसूस कर रहे होंगे, जैसे बुद्धि आपकी अच्छे कार्यों की ओर आपकी दौड़ रही होगी। कुछ चीजें आपके समझ में बेहतर तरीके से आ रही होंगी। कोई चीज अगर आप सीख रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप उसको बेहतर, इस समय आपकी जो सोच होगी वो नकारात्मक से सकारात्मक सोच होगी, यानी अच्छे विचार आपके अंदर कहीं ना कहीं घुस रहे होंगे। इस समय आपका काम पर भी बड़ा फोकस होगा, काम पर बड़ा ही ध्यान होगा कि अपने कार्य को हम आगे कैसे बढ़ाएं। यह भी आपके अंदर, आपके नए नए आइडियाज आपके अंदर आ रहे होंगे। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह बदलाव हमारे जीवन में, यह ग्रहों का बदलाव जो होगा, यह हमारे जीवन में क्या फल लेकर आएगा, यह हम विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे। एकादश भाव 11th हाउस, अभी जैसा कि हमने आपको बताया, यह हमारी सफलताओं का भाव होता है। हमारी बुद्धि से हमें सफलताएं प्राप्त होंगी इस समय, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य यानी कि हमारे बुद्धि से हमें सफलताओं की ओर हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम अपनी बुद्धि को सही जगह सही दिशा में लगाएंगे, सही सोच बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें सफलता भी प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। सिर्फ हमें थोड़ा सा अच्छी चीजों को, सकारात्मक सोच को अपने अंदर फिट करना है। जो नकारात्मक सोच है उसे हमें बाहर निकालना है। वो किसी भी, आपके लव लाइफ की हो, आपके बिजनेस व्यापार कैरियर की हो, स्वास्थ्य की हो, आपको नकारात्मक जो सोच आपके अंदर है या फिर नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर है, वह आपको दूर करने का, आपको उसको दूर करने की आवश्यकता रहेगी। या कि अपनी सोच को यहाँ पर आपको पॉजिटिव करने की आवश्यकता रहेगी। आप अपनी सोच को अगर पॉजिटिव, यहाँ पर सोच पॉजिटिव रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। इस समय आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, अच्छे कार्य क्षेत्र में आप वशिष्ठ अच्छे लोगों की सलाह लेकर आप अच्छे कार्यों को करिएगा, जिसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ यही भाव हमारा होता है संपूर्ण धन का भाव। अच्छा, हमारा रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, जो हमारा रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, वह कहीं ना कहीं हमारा प्राप्त हो सकता है। जैसे हमारे मित्रयानों ने पैसा लिया हो, भाई बंधु के पास में पैसा फंसा हुआ हो, या हम कहीं कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, जहां पर हमारी सैलरी रुकी हुई हो, कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वह धन हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकता है। वह धन में धन की हमारी रिकवरी हो सकती है। अच्छा, यही भाव हमारे बड़े भाई बहनों से का होता है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि भाई बहनों के साथ आपकी चिड़न भी होगी और बहुत जल्दी आपका गुस्सा भी शांत होगा। भाई बहनों के साथ में आपकी चिड़न भी हो सकती है और रिश्ता भी बहुत अच्छी, मतलब तुरंत ही आप जो है एकदम से अच्छे, आपकी सोच भी अच्छी बन जाएगी।
अच्छा मित्रों, उसी के साथ पैरों में ऐंठन, दर्द, परेशानी, यह थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है आपको। जोड़ों में दर्द या हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या है, वह थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ इन ग्रहों की, तीनों ग्रहों की, देखिए सूर्य देव भगवान के पास सप्तम दृष्टि है, बुध महाराज के पास सप्तम दृष्टि है, मंगल देव के पास तीन दृष्टियां हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि है वहां हमारे पंचम भाव को प्रभावित करेगी। देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, यही पंचम भाव हमारा किसका होता है? यही पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है, पढ़ाई का होता है, यही हमारी शादी से पहले लव लाइफ का होता है, यही भाव हमारे पिता का होता है, यही भाव हमारा कर्म क्षेत्र भी बन जाता है, यानी हमारे कर्मों का फल भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं मित्रों, हमारे कर्मों के अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट जो होगा ना, बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, शिक्षा, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उत्तम बेहतर समय है। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, वह पढ़ाई में आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका केंद्रित होगा पढ़ाई में। बिजनेस व्यापार में आपको नए नए आइडियाज आ सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में विचार, जो आपके विचार हैं, क्योंकि विचारों का यही भाव होता है, जो विचार हैं आपके अंदर, यानी कि सोच आपकी है, वह सोच आपकी बदलती हुई नजर आएगी। जो आपकी सोच है वह सोच में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा सोच में आपके। अच्छा मित्रों, पिता के साथ में जो संबंध है, वह संबंध आपके मधुर रहेंगे। पिता के साथ में संबंध जो है अगर खराब चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके जो संबंध होंगे पिता के साथ में, वह उत्तम संबंध, अच्छे संबंध, यह गोचर से आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, यही भाव हमारे लव लाइफ का होता है, शादी से पहले का। शादी के से पहले के प्रेम अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर की बातों पर आप अपने को निर्वस महसूस करेंगे और अपने काम पर ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे। आप अपने पार्टनर को, आप जिस पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसकी बातों, अटपटी बातों से आपका मन जो है वो भिन्न, यानी कि मन जो है भटक सकता है। आपको अपने लक्ष्य पर, इस समय आप अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा, अपने करियर की ओर जो है अपना फोकस आपका ज्यादा होगा। फिर भी लव लाइफ में आपको, आप सामने वाले पार्टनर से यहाँ पर जो है, आप अपने, कहने का सीधा मतलब है कि आप जो है अपने अपने आप को इस समय देखना प्रारंभ कर देंगे। अभी तक आप दूसरे को देखना दूसरे को देखकर आप सब कुछ कर रहे थे। हाँ, मन जरूर आपका चिंतित थोड़ा बहुत आपके प्रेम के कारण हो सकता है, किंतु इस समय आप जो है प्रेम को छोड़कर अपने ऊपर फोकस करके और अपने लक्ष्य को, अर्थात अपने कैरियर पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे। यह बुद्धि आपके अंदर अवश्य आएगी। लव लाइफ जो लोग करते हैं ऑलरेडी, जिनकी चल रही है, उनके लिए उत्तम समय है, अच्छा समय है। मिलन भी होगा, यह गोचर से मिलन भी हो सकता है। और साथ ही साथ में मित्रों, यही भाव हमारे पेट संबंध का, पेट का भी होता है। पेट में कोई आपके प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। पेट में आपके जैसे किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या चल रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है मित्रों। अच्छा, रेमेडीज उपाय आपको क्या करने चाहिए? रेमेडीज उपाय, बुध महाराज कौन है? बालक हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं। आप क्या कर सकते हैं? बुधवार के दिन गणेश जी पर आप दुर्वा चढ़ाएं, मूंग की दाल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन बुध महाराज को समर्पित है। अच्छा, उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं? आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान कर सकते हैं। दान दक्षिणा बुधवार के दिन दान कर सकते हैं। असहाय व्यक्तियों को मूंग की दाल दान कर सकते हैं। दूसरी चीज, बुध महाराज को हरियाली बड़ी पसंद है, तो आप गौ मैया को हरा चारा दे सकते हैं। सूखता हुआ कोई वृक्ष हो जो आपको दिख रहा हो सूख रहा है, उसे जल की आवश्यकता है, तो आप उसे जल दे सकते हैं। अपने घर में गमलों पर जल दे सकते हैं मित्रों। अपने आपके घर में जो गमले हैं, उन पर आप आवश्यकता अनुसार जल दे सकते हैं। तो यह कुछ रेमेडीज उपाय करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा।